जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए पितरों की कृपा पाने से संबंधित एक और कथा सुनते हैं। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। वह असुर था गयासुर, जिसके कारण गया धाम वह धाम बना जहाँ पर सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से पता चलता है कि कैसे एक असुर का शरीर गया पावन तीर्थ बन गया। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर नामक असुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहने लगी। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो तथास्तु कहकर मनोवांछित फल दे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सुनी हो गई। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास गए और उनसे कहने लगे कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सुनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाए और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा ले गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर को मांगते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है, गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता रहा। यह देखकर सभी देवताओं के साथ शिव और ब्रह्मा भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद न हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगी। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर विष्णु जी की शरण में गए और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ में पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधारी विष्णु का स्वरूप कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता अपने वास को चले गए और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण
यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उनके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।